आज हमारे चाचा जी ने चाय बनाई चाची जी के लिए स्पेशल चाय। मतलब उसमें क्या क्या था स्पेशल मेनू तो बता दो मुझे हैं। चीनी पत्ती अदरक दूध। लो बता दी चाची जी ने सारी चीज। ये यादें हैं, ये यादें आजाद हो रहा है बस। तो अखबार में कौन से में छपवाऊँ? अमर में, दैनिक में। अच्छा भुसका करा के। अच्छा हाँ खुशकी वो उसको वो चढ़ गई धूल सी। मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो मॉर्निंग का समय हो चुका है, लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये जो आगे क्लिप जुड़ी हुई है कल तीसरे पहर की, चाची जी आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे चाय को लेकर। चाचा जी ने चाची जी के लिए चाय बनाई। पहले पहले मैं सुबह उठ कर अपना जो है कुल्ला वगैरह करके मुँह माँ धो के उसके बाद मैं ना किचन में झाड़ू लगानी शुरू कर देती हूँ। फिर चाय बना सोई तब उसमें खाने की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने झाड़ू निकाल दी, फिर चाय बननी रख दी है। अभी मैं अपनी ड्रेस पर कर रही हूँ प्रेस। कायरव बाबू को दे भी दी थी, उसमें पत्ती लगा के अपनी की और मेरी जा रही थी। वो हमसे पहले उठ गया था, मांग रहा था। अपनी स्कूल जा चुकी है और मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा अपना कर दिया। पर्दे है ना मुझसे गलत लग रहे हैं। बड़ा हो रहा, बड़ा छोटा हो रहा, मतलब बीच में एक छोटा आ रहा है, साइडों में बड़े बड़े हो रहे हैं। साइड का एक पर्दा इधर करना है, गेट के दरवाजे की साइड ठीक करूँगी इन्हें। मैंने देखा आज पोछा लगाते हुए फिर यहाँ से बेड हटाया तब देखिए देखो कायरो बाबू है ना बाहर लेट रहे हैं। मैं काम भी कर रही थी और उसके साथ में थोड़ा खेल भी रही थी। काम भी कर रही थी साथ साथ कायरा बाबू के साथ खेल भी रही थी। तो यहाँ पे जो है ना उसके ताऊ जी आ गए तो वो देख रहे थे परली साइड से मोह है कौन है इसमें। और जब इस साइड से देखा तो कि कायरा है तो कायरा बोला आप मत उघाड़ो मुझे, मम्मी देखिए के साथ खेल रही थी। मैंने चारपाई बाहर डाल दी थी। अपनी के जाने के बाद परेशान काम कर रही हूँ और साथ के साथ कायरा को खिला रही हूँ। आ जाओ अब आ रही हूँ। आ रही मम्मी, मम्मी आ रही, बाबू को ढूंढ लेगी अब जा। अब बाबू को ढूंढ लेगी मम्मी। मैं लगाई चुकी थी, बस अभी किचन रह गया था। किचन क्लीन करने के लिए आ गई थी। जाली वगैरह सब पे अच्छे से ना गीला कपड़ा लगा देती हूँ। ये पन्नी डली हुई है इनके ऊपर क्योंकि जैसे कच्चा है वो सकेरते हैं तो धूल उड़ती है। खुला मुझे साफ करना था, चाय वगैरह कुछ निकल जाते। छोटे वाला मंदा कर देते तो अपना आप बढ़ जाता है और बड़े वाला अभी तक सही नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया, गाँव में कोई भी नहीं आ रहा गैस चूल्हे तो कोई नहीं आ रहा। निगाह भी करती हूँ मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, शायद कोई निकल भी जाता है। पूजा मैंने कर ली है। काम ऐसे थे जो नहाने के बाद ही मैंने करे। पूजा हो चुकी है। ये देखो अभी गोपाल जी भी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। ब्लॉग तो मेरा है ना बहुत सुबह ही स्टार्ट हो गया था आज, क्योंकि मैं
सुबह अब रोज़ अपनी स्कूल जाती है तो मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ। आज तो बल्कि मैंने अलार्म भी नहीं लगाया था, मुझे लग रहा था कि मैंने अलार्म नहीं लगाया और कहीं मेरी आँख ना खुले, अवनी की गाड़ी निकल जाए, कहीं आज फिर उसका स्कूल ना छूट जाए। आदत सी नहीं है ना मुझे, पर वो है ना टाइम पे अपने आप ही 6:10 पे मेरी आँख खुल गई। फिर भी बहुत टाइम था, 8 बजे, मतलब 7:30 उसकी गाड़ी का टाइम हो गया अब जा, पर फिर भी उसमें 8 बज जाते हैं आने में। फिर भी अपनी तरफ से तो बच्चे को पहले ही तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी 2-4 मिनट 10 मिनट पहले भी आ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि 8 ही बजे आएगी। तो फिर मेरी 6:10 पे आँख खुल गई, 5-10 मिनट मुझे उठने में लग जाए हल्कस में, और फिर मैंने उठ के मुँह मुँह धोया, कुल्ला वगैरह करा, फिर उसको तैयार करने की जल्दी रहा, नाश्ता वास्ता बनाया। अगर मैं थोड़ा सा और जल्दी उठ जाऊँ तो झाड़ू पोछा करके पूजा कर लूँ, और फिर जब उसके जाने की जल्दी रहे तो फिर वही हो पावा है, फिर उसके बाद ही नहाना धोना हो पावा है। क्या करूँ, अब सर्दी होने लगी है, देखो एक तो सर्दी भी लगती है, सबसे बड़ी बात ये है सुबह सुबह। एक मैं सर वैसे ही मैंने 5-6 दिन छत पे गोबर पाथा गिर गया, उसकी वजह से मेरा सर इतना दुख रहा, मतलब मेरे सर में इतनी दुखन हो रही है बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं वहाँ के है ना कंघी करके जैसे चोटी बना रखी, तो उससे भी है ना सर घूमने की तरह दुख रहा, दर्द कर रहा मुझे, है ना अक्सर बरम आ जाता है सर पे। मैंने तो उपलेन उतारने शुरू करते कि घर में है नहीं बिल्कुल भी, ईंधन होना बहुत ज़रूरी, वो मुझे ही भारी पड़ गया। मुझे बादाम के तेल की शीशी लानी पड़ेगी, उसकी मालिश करूँगी और कुछ दवाई खानी पड़ेगी, जब जाकर मुझे सर में आराम लगेगा। और अभी देख लो 3 गोली खाई थी परसों, इतना दर्द था, जो अब फिर दोबारा ज़रूरत पड़ी, ठोड़ मर जाऊँगी, बिरान हो जाऊँ बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं ना अभी पहले मलाई लगा लेती हूँ भिगोने के लिए। बात होगी बहुत सारी, बहुत लंबी, ख़त्म ही नहीं होने की मेरी बात तो आप सबके साथ। मैं क्या करूँ, इतनी सारी बात रहे मेरे पास करने को आप लोगों से। वैसे तो मेरे पास कोई आता है, बैठती हूँ उनके पास भी बात करती हूँ। बल्कि कल हमारे जो है ना मामा जी आए थे, जो हमारे हस्बैंड के मामा जी हैं, मेरी मम्मी के जो भाई है, मतलब सासू मम्मी के, वो आए थे कार्ड लेकर। तो मैं नहीं जानती थी, मैंने कहा कौन भैया, फिर मैंने उन्हें बैठाया भी, चाय भी दी, पानी भी दिया, पर मैंने उनकी वीडियो शूट नहीं करी। मैंने कहा अच्छा सा नहीं मानना, पता नहीं भाई कौन है, जब मैं जानती नहीं। मुझे ये पता था कि आसपास के गांव से हैं। फिर बाद में पूनम दीदी हैं एक पास वाली, उनसे बताती है हमारी सास कि मेरा भाई था। पर भी मैंने भाई चाय पानी करा, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता मामा जी तो मैं और ज़्यादा करती, पर जैसा मुझसे हुआ, मम्मी नहीं थी यहाँ, घूमने जा रही थी यहीं किसी के घर, जैसा मुझसे हुआ मैंने अपना करा, उनकी सेवा जो मेरी बस में थी, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने कर दिया। मैंने खाने के लिए भी बोला था उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई खाना वाना तो खा के आए। बाद में पता चला था मामा जी हैं। कोई बात नहीं, घर घर मेरे चाहे कोई भी आओ, वो मम्मी का रिश्तेदार हो, हस्बैंड का रिश्तेदार हो, या मेरा खुद का हो, घर आए पे मैं हर आदमी का सम्मान करती हूँ, और करना चाहिए। मेरा नहीं, सबका यही, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा हो, पर घर आए पे उसके जूते मत मारो बिल्कुल भी, चाहे हमारा उससे कितना ही झगड़ा हो, घर आए पे मत बोलो। हाँ, अगर कोई हमारी नहीं काट रहा है, हमारा ही बुरा कर रहा है, तो उसको मत बख्शो, सीधी सी बात बताऊंगी, मैं उसको तो नहीं बख्शूंगी जो मेरी जड़ नीचे से काट रहा हूँ। और थोड़ी बड़ी बात सब घर में होती है। मेरी मम्मी के लाड़ लड़ाई अपनी जगह है, हम हमारी सास की, ससुर की, सास के हस्बैंड की, हम सब की लड़ाई अपनी जगह है। और ये आने वाले मेहमानों का क्या दोष होता है, उनका तो कोई दोष नहीं है, अपना पराया कुछ नहीं, सब हमारे अपने ही हैं। और जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते हैं, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, मैं ये चीज़ भी मानती हूँ। बात को बढ़ावा अगर आप दोगे तो बदले में आप ऐसा ही सुनोगे, अगर आप बात को छोटी करने की कोशिश करोगे तो वो छोटी होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा ये रहता है कि करते हैं ये लोग गड़बड़, मैं थोड़ा अपना ध्यान भटकाऊँ, चलो तो मैं मलाई लगा लूँ। मैं ज़्यादा बहस नहीं मारना चाहती, किसी मूड में नहीं रहती। रख लेती हूँ मैं फूल झाड़ू, वरना ना कायरो फिर इसको खींचे फिरता है। एक पास वालों की लड़की है छोटी सी, जाती है झाड़ू लगानी शुरू कर देती है, एकदम यहाँ के खेलती है, इस झाड़ू से खेलना शुरू कर देती है। मैंने अंदर रखी हुई है, अभी फिलहाल आएगी तो कहीं भी रखी हो वहीं से ढूंढ के लगानी शुरू कर देती है। बच्ची है, खेल बना रखा है। अभी यहाँ पर जैसे मैंने ना ये मलाई लगाई थी के लिए, जावन लगा देता है साथ में, रात में मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना पड़ा, वो डाल दिया। उसके बाद जो भगोने में चारों साइड जम रहा है, इसको साफ करके दौन में डाल दूंगी, हटा करके पास वालों के पशुओं को डाल देती हूँ। ऐसे तो भी भोग लगा इतना नहीं होता, पर जो थोड़ा बहुत होता है वो मैं डाल देती हूँ। मलाई हमारी बिल जाएगी, देखो मलाई हमारी बिल चुकी, सारा इकट्ठा करके मैं निकाल लूंगी। जोत का काम तो हो ही जाता है घर में, तो मुझे खा लेती हूँ जोत में। मैं घर का जो मलाई का निकलता है उसे जोत में ले लेती। जो है ना, मैं गेहूँ पिछोड़ रही थी। मैं आपको बता दूं, मुझे गेहूँ पिछोड़ने पड़े, आटे को लेकर कुछ मैटर हुआ है, आने वाले ब्लॉग में मैं तुम्हें बताऊंगी। जो मैं आटा लाई थी, मैटर ऐसा हो गया जो मुझे दोबारा पीसना करना पड़ रहा है। बात बहुत मतलब बड़ी है, छोटी नहीं है, कल के ब्लॉग में बताऊंगी। मैं इस साइड गई थी, इधर चाचा चाची जी का घर है, तो हमारे तो मट्ठा नहीं होता,
मोल का दूध लेते हैं। तो मैं चाची जी से मट्ठा पूछने के लिए गई थी, उन्होंने बोला कि मिल जाएगा, तो 1-2 गिलास तो मिल ही जाएगा। मेरा और उन्हीं का पूरा हो जाता है काम। पैर तो पीता नहीं है। तो यहाँ पे है ना, ये लग रहे हैं गाँव के जो राजा लोग होते हैं, इनको राजा ही बोलते हैं। और ये कूड़ा वगैरह उठाते हैं बाहर, जितना भी सबके बाहर होता है ये काम, प्रधान की उसमें होता है ना, घर गाँव की साफ़ सफाई का। तो ये लोग करते रहते हैं। हफ्ते 10 दिन में ये कूड़ा बाहर से उठा के ले जाते हैं। कैंप पर मैंने कल ही साफ़ करा था और ये सारा गंदा कर दिया। कायरो बाबू ने गिरा दिया था और मतलब तपील पे रखा हुआ था। बच्चा है, गिर गया, बस उसका पैर रल गया, गिरा भी क्या, वो भी गिर गया साथ में। इसको दोबारा से साफ़ किया और फिर भरा। आज फिर आ रहा था सफाई सफाई, बस सफाई सफाई रह गई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी के भी घर चले जाओ, गंदा किसी के घर नहीं मिलेगा। साफ़ सफाई, अपनी साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होता है। वहीं लक्ष्मी का वास होता है। गंदगी में तो लक्ष्मी भी नहीं आती। जितना मेरे बस में है, जितना मेरे खुद के करना बस की है, उतना मैं अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बगड़ में नहीं कुछ करती, वहाँ भी लगी रहती हूँ, पर जितना मेरे बस में उतना मैं कर। आज हम खाने में बनाएंगे आलू गाजर की सब्जी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था ना, कभी तो मंदी हो जाती है और कभी लगाऊंगी मैं आलू गाजर की सब्जी में। जीरे में ही लगाऊंगी तड़का, क्योंकि गोपाल जी को भोग लगाना होता है। तो अभी बस ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका था, इसमें मैं जीरा डाल दूंगी और इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। तो फटाफट से मैंने इसमें थोड़ा सा हींग भी डाला, मसाले डाले। मसालेदानी में मसाले भी ख़त्म हो रहे हैं, मुझे घालने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल मसाले पक चुके थे, आलू गाजर डाल दी, इनको घुमा दिया। हल्का सा पानी मैंने इसमें डाल दिया जिससे गल जाए। और अभी जो है जाली में सामान रख के जाली बंद कर दी, आटा छान लिया और सब्ज़ी हमारी बनने लग रही है। आलू गाजर की सब्ज़ी मैं कुकर में बना लेती हूँ। हरा धनिया नहीं मिला बस मुझे। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आलू का पौधा। तो आलू की फसल बो दी गई है। तो अभी हम लोग आपको एक पेड़ पाड़ के दिखा रहे हैं। इसके नीचे 5 से 6 आलू बैठ चुके हैं। ये अभी थोड़े छोटे हैं, जैसे जैसे खाद पानी लगेगा और ये बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, मतलब फूल के। और नया आलू है ये। तो ये हमने आपको दिखाया है, एक पेड़ के नीचे 6-7 आलू बैठ जाते हैं आराम से। तो ये छोटे छोटे हैं, अभी 4 आलू बैठ चुके हैं, इतने मोटे मोटे हो चुके हैं। और अभी आप देख सकते हो कम से कम ये 15 या 20 बीघे का चक होगा। और गर्मी हो सर्दी हो, दोनों ही सीज़न में आलू चलते हैं। ये चीज़ तो आप लोग जानते ही हो, बताने की वैसे कहीं ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी बड़ा है, आप देखिए कितनी आमदनी होने वाली होगी इस खेत के मालिकों पर। दवाई भी लगती है, खाद कूड़ा पानी सब कुछ लगता है, लागत भी लगती है। लागत के बाद ही आदमी कुछ कर पाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक, चैनल को